अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद स्कोप ट्रेंड्स होराइजन में, वो जगह जहां हम तारीख को सिर्फ वाक़यात के तौर पर नहीं बल्कि एक जिंदा दास्तान की तरह बयान करते हैं, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि माजी कैसे हाल और मुस्तकबिल को तश्कील देता है। गुज़श्ता क़िस्त में हमने देखा कि दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया किस तरह दो ब्लॉक्स में तकसीम हुई। एक तरफ अमेरिका, जो सरमायादाराना निज़ाम कैपिटलिज्म और जमहूरी अक़दार का प्रचार कर रहा था, सोवियत यूनियन जो कम्युनिज़म और एक नई सोशलिस्ट दुनिया की क़यादत का दावेदार था। ये दोनों सुपर पावर्स बराह रास्त जंग नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि एक झटके में दुनिया एटमी तबाही का शिकार हो सकती थी। लेकिन फिर सवाल ये था कि बरतरी किस तरह हासिल की जाए। जवाब दो मैदानों में छुपा हुआ था। आर्म्स रेस यानी हथियारों की दौड़, स्पेस रेस यानी खला की तस्खीर। आइए नाजरीन, हम आपको वक्त के पहिए में वापस ले चलते हैं उन लम्हात की तरफ जब दुनिया सांस रोके खड़ी थी और ताकत का खेल एक नए मोड़ पर आ गया था। 1945 हिरोशिमा और नागासाकी, दो शहरों पर एटम बम गिराया गया। लाखों जानें पलक झपकते ख़त्म हो गईं। दुनिया ने पहली बार वो मंजर देखा जो इंसान ने खुद अपने हाथों से बनाया था। मुकम्मल तबाही। ये बम सिर्फ जापान को शिकस्त देने के लिए नहीं था, ये एक पैगाम था, ख़ास तौर पर सोवियत यूनियन के लिए। अमेरिका दुनिया को ये बावर कराना चाहता था कि अब ताकत की ज़बान एटमी हथियार है, लेकिन स्टालिन और सोवियत यूनियन ये खामोशी से बर्दाश्त करने वाले नहीं थे। 1939 में सबको हैरान करते हुए सोवियत यूनियन ने भी एटमी धमाका कर दिया। अब खेल बराबर हो गया। कॉन 1950s, हाइड्रोजन बॉम्ब और सुपर वेपन्स। नाजरीन, क्या आप सोच सकते हैं कि इंसान एक हथियार बनाकर इससे मुतमईन हो जाए? नहीं, ताकत की भूख कभी ख़त्म नहीं होती। 1952 में अमेरिका ने हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया। ये एटम बम से कई गुना ज़्यादा ताकतवर था। सोवियत यूनियन ने जल्द ही इसका जवाब दे दिया। अब दुनिया के दो सबसे बड़े मुल्क एक दूसरे से ये मुकाबला कर रहे थे कि किसके पास ज़्यादा तबाहकुन हथियार है। ICBMs और मिसाइल टेक्नोलॉजी। 1957 में सोवियत यूनियन ने एक और धमाका खेज ऐलान किया, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM। ये वो मिसाइल था जो हज़ारों किलोमीटर दूर बैठकर एटमी हथियार दुश्मन की ज़मीन पर गिरा सकता था। अमेरिका और उसके इत्तेहादी खौफजदा हो गए। स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाने लगा कि अगर एटमी धमाका हो तो डक एंड कवर करें। घरों में न्यूक्लियर बंकर्स बनने लगे। दुनिया एक मुस्तकिल खौफ में जी रही थी। 1962 का साल वो लम्हा था जब दुनिया ने वाकई महसूस किया कि एटमी जंग किसी भी लम्हे छिड़ सकती है। लेकिन इस पर हम अगले एपिसोड में तफसील से बात करेंगे। जब ज़मीन पर दोनों ताकतें एक दूसरे को ललकार रही थी तो सवाल उठा, अगला मैदान कौन सा होगा? जवाब था खला। स्पुतनिक शॉक। 1957 सोवियत यूनियन ने दुनिया को हैरान कर दिया जब उसने पहला मसनूई सैटेलाइट स्पुतनिक 1 खला में भेजा। ये एक छोटा सा गोल सैटेलाइट था, लेकिन उसने अमेरिका को हिला कर रख दिया। सोचे नाजरीन, वो ज़माना जब लोग आसमान को देखते और सोचते कि कहीं ऊपर से सोवियत सैटेलाइट हमें देख तो नहीं रहा। यह खौफ भी था और हैरत भी। 1961 में सोवियत खलाबाज यूरी गगारिन ने तारीख रकम की। वो खला में जाने वाला पहला इंसान बन गया। इसकी मशहूर आवाज़ दुनिया में गूंजती है, पोया खली। चलो चले। ये लम्हा सोवियत यूनियन की फतह थी। अमेरिका के लिए ये एक धचका था। कैनेडीज़ मून स्पीच। सदर जॉन एफ कैनेडी ने ऐलान किया, हम इस दहाई के अख्तिताम से पहले इंसान को चांद पर भेजेंगे और उसे बेफाजत वापस लाएंगे। ये सिर्फ तकरीर नहीं थी, ये अमेरिका के अज़म का ऐलान था। आखिरकार वो दिन आ गया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा और कहा, ये इंसान का एक छोटा सा कदम है, मगर इंसानियत के लिए एक बड़ा जंप। ये लम्हा अमेरिका की जीत थी, मगर स्पेस रेस ने इंसानियत को भी आगे बढ़ा दिया। आर्म्स रेस ने खौफ पैदा किया। दुनिया कभी भी एक बटन दबाने से ख़त्म हो सकती थी। स्पेस रेस ने साइंस और टेक्नोलॉजी को नई राहें दी। GPS, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, इंटरनेट के बुनियादी ढांचे, ये सब उसी दौर के नतीजे थे। नाजरीन, आज हमने देखा कि किस तरह कोल्ड वॉर ने ज़मीन से खला तक एक ऐसी दौर पैदा की जो सिर्फ ताकत का खेल नहीं बल्कि इंसानियत के मुस्तकबिल का तयन भी कर रही थी। लेकिन असल कहानी अभी बाकी है। अगले एपिसोड में हम जाएंगे उस वक्त की तरफ जब दुनिया एटमी जंग के सबसे करीब आ गई थी।
क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, और साथ ही देखेंगे कि किस तरह कोल्ड वॉर ने कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे ममालिक को अपने प्रॉक्सी मैदान बना दिया। अगर आप चाहते हैं कि ये सिलसिला मज़ीद आगे बढ़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में दें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले एपिसोड में।